कतर की जेल में बंद 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा कर दिया गया है। ये वही पूर्व सैनिक हैं जिन्हें कतर की एक अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी, लेकिन भारत की कूटनीतिक दखल के बाद कतर ने सजा को माफ कर दिया। सभी पूर्व नौसैनिक भारत पहुंच चुके हैं। इस मामले ने भारत की कूटनीतिक शक्ति आज कितनी है, ये विश्व को दिखाया है। कुछ दिन पहले ही कई विपक्षी सांसदों ने सरकार को चैलेंज करते हुए कहा था कि कतर में फंसे सैनिकों को वापस लाकर दिखाइए। इसमें एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी प्रमुख थे। कतर के फैसले का भारत के विदेश मंत्रालय ने स्वागत किया है, लेकिन पूर्व नौसैनिकों की रिहाई संभव कैसे हुई, आइए आपको इसकी इनसाइड स्टोरी बताते हैं। वैसे तो भारत और कतर के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। बड़ी संख्या में भारतीय कतर में काम भी करते हैं। दोनों देशों के बीच मजबूत व्यापारिक संबंध हैं। जब से पूर्व नौसैनिकों को सजा हुई है, तब से भारत मामले को लेकर कतर से बातचीत कर रहा था। खुद पीएम मोदी ने पिछले साल दिसंबर में कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से दुबई में हुए COP28 सम्मेलन के दौरान अलग से मुलाकात की थी। इस बैठक में उन्होंने भारतीय नौसैनिकों की रिहाई के मसले पर बात की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी इस मीटिंग का जिक्र करते हुए बताया था कि दोनों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को लेकर एक अच्छी वार्ता हुई। कुछ दिन पहले ही भारत और कतर के बीच एक अहम समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत भारत कतर से लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी LNG खरीदेगा। ये डील अगले 20 सालों के लिए हुई है और इसकी लागत $78 अरब है। भारत की पेट्रोनेट LNG लिमिटेड यानी PLL कंपनी ने कतर की सरकारी कंपनी कतर एनर्जी के साथ ये करार किया है। इस समझौते के तहत कतर हर साल भारत को 7.5 मिलियन टन गैस निर्यात करेगा। पूर्व नौसैनिकों की रिहाई में कई भारतीय अधिकारियों का अहम रोल रहा है। कतर में भारत के पूर्व राजदूत दीपक मित्तल वहां की सरकार से सजा खारिज करने के लिए चर्चा में लगातार जुटे रहे। कतर में भारत सरकार का पक्ष रखने में मित्तल की बड़ी भूमिका रही। वो कतर में मार्च तक भारतीय राजदूत के रूप में काम कर रहे थे। विदेश मंत्री S जयशंकर ने मौत की सजा पाए पूर्व नौसैनिकों के परिवारों से मुलाकात की और उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार उनकी रिहाई को सुरक्षित करने के लिए हर संभव प्रयास करती रहेगी। नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरिकुमार ने भी कहा कि सरकार नौसैनिकों को छुड़ाने के लिए कोशिश कर रही है। कतर की सरकार ने इन 8 नौसैनिकों के खिलाफ लगे आरोपों का खुलासा नहीं किया। हालांकि कई मीडिया रिपोर्ट्स से ये पता चलता है कि उन्हें कतर के पनडुब्बी प्रोग्राम को लेकर इजराइल के लिए जासूसी करने के संदेह में गिरफ्तार किया गया था। भारत सरकार ने आरोपों को लेकर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने अपने नागरिकों के साथ उचित व्यवहार करने पर जोर दिया था। जिन भारतीयों को गिरफ्तार किया गया था उसमें कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, रिटायर्ड कैप्टन नवतेज सिंह गिल, रिटायर्ड कमांडर बीरेंद्र कुमार वर्मा, रिटायर्ड कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, रिटायर्ड कमांडर सुगनकर पकाला, रिटायर्ड कमांडर अमित नागपाल, रिटायर्ड कमांडर संजीव गुप्ता और सलेर रागेश शामिल थे। आइए अब देखते हैं घटना की पूरी टाइमलाइन क्या थी। अगस्त 2022 में एक निजी कंपनी अल दहरा के साथ काम करने वाले भारतीय नौसेना के पूर्व कर्मियों को जासूसी के एक मामले में गिरफ्तार किया गया। मार्च 2023 में इनके खिलाफ आरोप दायर किए गए और उन पर कतर के कानून के तहत मुकदमा चलाया गया। मई 2023 में अल धारा ग्लोबल ने दोहा में अपना परिचालन बंद कर दिया और वहां काम करने वाले सभी लोग घर लौट आए। अक्टूबर 2023 में 8 भारतीयों को कतर की अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। भारत ने फैसले को चौंकाने वाला बताया और मामले में कानूनी विकल्प खोजने की बात की। नवंबर 2023 में मौत की सजा के खिलाफ अपील दायर की गई और कतर की एक उच्च अदालत ने याचिका स्वीकार कर ली। हिरासत में लिए गए भारतीय पूर्व नौसैनिकों की लीगल टीम ने अपील दायर की। 16 नवंबर 2023 में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि भारत इस मामले पर कतर के अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहा है। सरकार भारतीय नागरिकों को सभी कानूनी और दूतावास से जुड़ी सहायता देना जारी रखेगा। 23 नवंबर 2023 को मौत की सजा के खिलाफ भारत की अपील स्वीकार की गई। 1 दिसंबर 2023 को पीएम मोदी ने कतर के अमीर से मुलाकात की। 7 दिसंबर 2023 को कतर में भारतीय राजदूत ने सभी 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों से मुलाकात की। 27 दिसंबर 2023 को कतर की अदालत ने मौत की सजा को कम कर दिया। हालांकि विदेश मंत्रालय ने ये नहीं बताया कि सजा कितनी कम हुई। अपीली अदालत के फैसले को भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत के रूप में देखा गया। 4 जनवरी 2024 को सजा कम होने के एक हफ्ते बाद प्रेस ब्रीफिंग के दौरान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्रालय के पास कोर्ट का आदेश है जो एक गोपनीय दस्तावेज है। 12 फरवरी को कतर में मौत की सजा पाए सभी नौसेना के पूर्व कर्मियों को रिहा कर दिया गया।
उनकी रिहाई पर भारत ने आधिकारिक बयान जारी कर फैसले का स्वागत किया और कहा कि इनमें से 7 लोग भारत लौट आए हैं।